आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रुद्राक्ष की माला से बाबा आनंदेश्वर जी का किया गया श्रृंगार। कानपुर में बाबा आनंदेश्वर महादेव का प्रगति उत्सव 28 जुलाई से लगातार आयोजित हो रहा है, जहां पर विशेष महारुद्र यज्ञ कार्यक्रम में शुक्रवार को हरिगिरी जी महाराज ने यज्ञ के पश्चात 21,000 रुद्राक्ष मालाओं को भक्तों में भेंट किया। दरअसल रुद्राक्ष मालाओं में बाबा आनंदेश्वर का भव्य श्रृंगार किया गया था। उसके बाद मालाओं को भक्तों में बारी बारी वितरण किया गया। हरिगिरी जी महाराज महामंत्री ने बताया कि सावन का महीना बड़ा ही पावन होता है। इस माह में भगवान शिव और स्वयं पार्वती माता धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सावन में शिवरात्रि, प्रदोष व एकादशी का भी बहुत महत्व होता है। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इस माह में सच्चे दिल से सिर्फ आराधना व पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कानपुर से ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। पहली बात यह है, जीवन का कुछ पल, कुछ घड़ी था कि भगवान आनंदेश्वर महादेव का प्रगट उत्सव पे मैं अपने आप को जन्म जन्मांत का पुण्य मानता हूँ कि इस अवसर पे बाबा ने अपने चरणों में हमको कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ काल सांस लेने का जो जीवन में अवसर दिया है, बाबा का हृदय से एक नहीं अरबों बार मैं प्रार्थना करता हूँ और उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान का नाम ही, यहाँ का महादेव का नाम क्या है? आनंदेश्वर महादेव। तो अब उसके बाद भगवान से इतनी हमने प्रार्थना किया और इतना लम्बा गुरु पूर्णिमा से पूजन से लेकर आज तक कि पूरा का पूरा यहाँ पे धन और कारोबार और स्वस्थ और तमाम प्रकार का राग द्वेष और तमाम प्रकार का भगवान सबको सम्मति दें और सबको धन दें, सब सुखी संपन्न रहें, निरोग रहें और साथ साथ भगवान महादेव कृपा से ये कानपुर तो है ही है, परमिट है ही है, साथ साथ बुंदेलखंड है और पूरा उत्तर प्रदेश है और भारत राष्ट्र है और विश्व के लिए कामना करता हूँ महादेव को, क्योंकि मेला शिवरात्रि का है, सावन का है और अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है और आज ही महादेव ने प्रकट हुए हैं, क्योंकि तमाम चीजों को फाड़ते चीरते हुए आज ही के दिन कहीं गाय को चरती हुई लोगों ने देखा, आनंदेश्वर महादेव को प्रगट को देखा। उसी दिन से यहाँ के तमाम हमसे पहले 28-31 पीढ़ी हमारी पहले गुजर चुकी महंतों की, वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अपने अपने महादेव की इच्छा से इस पर्व को मनाते थे। शिवरात्रि का दिन है, आप जानते हैं शिवरात्रि के दिन स्वयं महादेव और पार्वती एक साथ मिलते हैं और अनेक प्रकार के असुरों के दैत्यों को समाप्त करते हुए, चीरते फाड़ते हुए, पर कोई रोक नहीं पाता है। और उसके बाद कल का दिन अमावस को होता है कि दोनों दिन, अमावस के दिन स्वयं माता पार्वती और महादेव एक साथ रहते हैं और जितने भी असुर, दानो, मानो, किन्नर सबको एक साथ वरदान देते हैं। गुरुजी, आज मालाएं भक्तों को भेंट करी गई हैं, इस मालाओं की क्या खास बात? देखिए, ऐसा कि मेन क्या है, शिव पुराण के आधार पे ये नियम है कि भगवान शिव को 1.25 करोड़ माला चलाइए, 11,000 माला चलाइए
इस तरीके से परंपरा है। शिव पुराण में दिया जाता है कि उसको सम्राट का पद मिलता है, उसके जीवन में वो नगर सेठ का पद मिलता है, उसको जीवन में तमाम उच्च पदों पर आसीन होता है। शिव पुराण में दिया हुआ है रुद्राक्ष का महादेव को चढ़ा के बांटना, पर वो किसी प्रकार से बेचना नहीं। किसी को माला पहरा के 1 रुपया भी दक्षिणा ले लिया, चाहे वो पंडित हुआ साधु हुआ, तो उसका क्या होगा? रुद्राक्ष को उसने व्यापार बना दिया। व्यापार बना दिया तो ये माता पार्वती का, महादेव का संदेश वाहक है, और वो आपके जीवन में खुशी और सब चीजें जो है समाप्त कर देता है। इसलिए रुद्राक्ष व्यापार नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष का लिए है हम लोग भगवान को, महादेव को, आनंदेश्वर महादेव का प्रिय श्रृंगार था, उनका भूषण था, उनका गहना था। इसलिए महादेव को 2100 माला से उनका अभिषेक किया गया और उनका पूजन किया गया। अभी 3100 माला और मंगाया गया है। पहले भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ के चरणों में वहाँ चढ़ा के बाकी मेला जो होता है उसके बाद यहाँ लाते हम लोग हैं। यहाँ भगवान आनंदेश्वर महादेव में चढ़ाकर उनका श्रृंगार करके उसका दुरुपयोग नहीं हो, उसको भक्तों में मानने वाले के आनंदेश्वर महादेव के लोगों में इसका वितरण कर दिया जाता है। ये जो प्रोग्राम था, मैंने 8 महीने पहले एक संकल्प लिया था रुद्र महायज्ञ करने का श्री बाबा आनंदेश्वर धाम के चरणों में, और वो आज संकल्प पूरा किया गया। हमारे परम पूजनीय गुरुजी मेरे हरिगिरी महाराज जी के सानिध्य और उन्हीं के नेतृत्व से ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है। और महारुद्र यज्ञ का आयोजन जो किया गया कानपुर की जनता के लिए, भक्त के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए किया गया है। और इसका लाभ लेते हुए इसी के उपहार में ये रुद्राक्ष की माला का बहुत ही विशाल प्रसाद के रूप में आप लोगों को उपहार दिया जा रहा है।